क्लोडबोट नाम का एक एआई असिस्टेंट जो है वो आजकल ट्रेंड कर रहा है। ये ट्रेंड क्यों कर रहा है और ये क्या क्या काम कर सकता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये एक एआई असिस्टेंट है। जैसे कि एक चीज समझ लीजिए, जैसे कि अभी चैट जीपीटी ने एआई असिस्टेंट्स बनाए हैं, जेमिनी एआई असिस्टेंट बना रहा है, हर बड़ी कंपनी एआई असिस्टेंट्स बना रही हैं और बहुत से जो ब्राउजर्स हैं वहां पर भी एआई असिस्टेंट आपको मिलते हैं। लेकिन ये क्या है ना, ये किसी बड़ी कंपनी का जो है असिस्टेंट नहीं है। एक बंदे ने इसको बनाया और फिर इसको ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स का मतलब कोई भी पर्सन इसको अपने कंप्यूटर में यूज कर सकता है और फिर इससे वो सारे काम करवा सकता है जो ये कंपनी इसके असिस्टेंट करते हैं, जिसके लिए आपको प्लान्स बाय करने पड़ते हैं। हालांकि इसमें कुछ चीजें आपको जैसे एपीआई का खर्च वगैरह है वो करना पड़ सकता है। और इसमें एक जो थोड़ा सा अभी डर लग रहा है लोगों को वो ये कि ये आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर को यूज कर सकता है। आपका पूरा कंप्यूटर कंट्रोल कर सकता है। मान लीजिए आपके पास एक पीसी है, आप उसको रख दीजिए और इसके अंदर इसको इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आप अपने जो चैट सिस्टम, कोई भी व्हाट्सएप हो सकता है, वो टेलीग्राम हो सकता है, वहां से आप इसको इंस्ट्रक्शन देते रहें और ये जो है अपना काम करता रहेगा। मतलब आपको सिर्फ इसको इंस्ट्रक्ट करना है कि यहां पर जाकर ये काम कर दो, तो ये अपने आप से वो काम करेगा। मतलब जिस तरह चैट जीपीटी आपको सिर्फ जवाब देता है, बट ये क्या है, वहां पर आपको जवाब नहीं देगा, ये आपके लिए काम करेगा। तो इसका जो नाम है वो क्या है, वो है क्लाउड बोट एआई। जब आप इसको सर्च करेंगे तो फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी cloud.bot के नाम से ये मिलेगी। हालांकि हो सकता है ये चेंज हो जाए, क्योंकि जब ये क्लाउड बोट बना तो शुरू में इनिशियली क्लाउड, इसका नाम जो है ना क्लाउड से मिलता जुलता है। इट इज नॉट क्लाउड, इट इज क्लाउड बोट। एक क्लाउड बोट आप इसको बोल सकते हैं। जो क्लाउड है CLAUD वो डिफरेंट है, बट ये डिफरेंट है, ठीक है। और ये नाम का ही जो इशू था जिसकी वजह से यहाँ पर स्टोरेज में भी जैसे आ रहा है, पहले इसका नाम जो था वो क्लाउड बोट था, फिर इसका नाम मोल्ट बोट हो गया और फाइनली जो इसका नाम है ओपन क्ला रखा गया है। तो आपको कई जगह पे ये 2-3 नाम सुनने को मिल सकते हैं और कंफ्यूजन हो सकती है कि अरे भाई नाम एक्चुअल में है क्या। तो अभी फिलहाल इसका फाइनल नेम ओपन क्लो है और पहले इसका नाम क्लाउड बोट था, फिर मोल्ट बोट हुआ और फाइनली ओपन क्ला हुआ, ठीक है। अब ये काम क्या करता है, देखिए ये जो है ना, क्लियर योर इनबॉक्स, आपका इनबॉक्स क्लियर कर सकता है, ईमेल सेंड कर सकता है, आपके कैलेंडर को मैनेज कर सकता है, चेक यू इन फॉर फ्लाइट्स, आपकी फ्लाइट्स को चेक कर सकता है, ऑल फ्रॉम व्हाट्सएप, टेलीग्राम और एनी चैट ऐप यू ऑलरेडी यूज। कोई भी आप ऐप यूज करते हैं उसी का यूज करके आप मान लीजिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब आप कहीं से भी इसको कंट्रोल भी कर पाएंगे। अभी प्रैक्टिकली ये कितना किस तरह से काम करेगा वो डिफरेंट चीजें हैं। इसके अंदर एक छोटा सा रिस्क क्या है ना, कि आप इसको अपने कंप्यूटर पे अभी के लिए सेटअप में नहीं कर रहा हूँ, नहीं करना भी चाहिए, क्योंकि पता नहीं है कितना स्टेबल है, कितना सिक्योर है। अगर आप इसको अपनी ईमेल्स का एक्सेस दे देंगे, अपने हर सिस्टम का एक्सेस दे देंगे, तो वहां पर जो है आपका डेटा लीकेज का इशू भी रह सकता है। किसी तरह का कुछ और भी डिफरेंट जो है अटैक्स हो सकते हैं। तो अभी के लिए कितना ये सेफ है, अभी इस पर चल रहा है, लोग इसको यूज कर रहे हैं हालांकि, बट देखना होगा कि कैसे ये काम करते हैं। तो आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो आप इसको विंडोज पे या फिर आप इसको मैक पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे अभी ये विंडोज पे है क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया होगा। चेंज करेंगे तो ये मैक हो जाएगा, फिर से विंडोज करेंगे तो विंडो हो जाएगा। पावर शेल के थ्रू इसको इंस्टॉल करना है, ये प्रोसेस थोड़ा सा अभी हम इसके अंदर नहीं जाते हैं, कैसे इंस्टॉल करना है। काफी सारी चीजें आपसे पूछता है, आप कौन है, आपका नाम क्या है, आपको इसको क्या बुलाना है। मतलब ये असिस्टेंट है तो आपको इससे पूरा आपको इसको डेटा देना पड़ता है, बताना पड़ता है और सब चीजें करने के बाद फिर फाइनली ये आपके लिए काम करता है। और अभी इसके अंदर चीजें हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है व्हाट इज डज। ये आपकी मशीन पे रन करता है, वो मैक, विंडो, लिनक्स कुछ भी हो सकती है। अच्छा, कोई भी तरह का एआई मॉडल यूज कर सकता है, एंथ्रोपिक, ओपन एआई और लोकल मॉडल्स, ठीक है। प्राइवेट बाय डिफॉल्ट योर डेटा स्टेज योर्स। अभी इनके पास तो डेटा नहीं जाता और डेटा जो है वो आपके कंप्यूटर पे ही रहता है। हालांकि आपने इसको एक्सेस दे दिया, बट जो डेटा वहां पर जाना चाहिए था वो वहां पे नहीं जा रहा, क्योंकि ये लोकल मशीन पे रन कर रहा है, ठीक है। एनी चैट ऐप, अच्छा आप व्हाट्सएप बोलिए, टेलीग्राम बोलिए, डिस्कॉर्ड बोलिए, स्लैक बोलिए, सिग्नल बोलिए, आई मैसेज बोलिए, वर्क्स इन डीएम एंड ग्रुप चैट, ये उनमें आपको बेसिकली जब आप इससे इंटरेक्ट करते हैं ना, तो ये व्हाट्सएप पे आपको मतलब एक तरह से ये बिहेव करता है कि ये व्हाट्सएप पे आपसे बात कर रहा है या फिर टेलीग्राम पे आपसे बात कर रहा है। आप उसको बताते जाते हैं, ये आपको वहीं पे रिप्लाई देता रहता है और काम आपके कंप्यूटर में कर रहा है, ठीक है।
persistent memory remembers you and become uniquely yours, your preferences, your context, your AI। अब ये बहुत ज्यादा मतलब आपका एक तरह से हो जाता है, आपने जो चीजें बोली वो आपको ही फॉलो करने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाद में फिर भूल जाएगा, अरे यार पहले हमने क्या बात की थी या क्या किया था, तो ये आपको याद रखने वाला है। परसिस्टेंट मतलब हर बार वही मेमोरी इसके पास रहने वाली है। ब्राउजर कंट्रोल, इट कैन ब्राउज द वेब, फिल फॉर्म, एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम एनी साइट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आप बैकलिंक बनाते हैं, तो ये आपने अगर इसको बता दिया कि इस तरह से जाके ये 10 वेबसाइटों पे फॉर्म फिल करो, तो ये वहां पे जाके फॉर्म फिल भी कर सकता है। तो ब्राउजर के अंदर कंट्रोलिंग बेसिकली इसको पूरी मिल जा रही है। फुल सिस्टम एक्सेस, ठीक है, ये आपके पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। रीड राइट फाइल, रन शेल कमांड्स, एग्जीक्यूशन स्क्रिप्ट्स, फुल एक्सेस और सैंडबॉक्स, योर चॉइसेस। तो ये सारे काम आपके करता है, ठीक है। शेल कमांड रन करता है, स्क्रिप्ट रन करता है और फुल एक्सेस करता है, सभी चीजें हैं। स्किल्स एंड प्लगइन्स, ओके। इसके बाद ये क्या करता है, एक्सटेंड विद कम्युनिटी स्किल्स और बिल्ड योर ऑन, इट कैन राइट इट्स ऑन। अभी इसके अंदर कहना कि बहुत सारे प्लगइन हैं और ये उसको इम्प्रूव भी कर रहा है, एक्सटेंड होता जा रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर काम करवाना है, तो उसके लिए आपको पता है कि ये चीज जो है उसके लिए काम करती है, तो वो प्लगइन भी ये अपने आप से जो सेटअप कर लेगा। आपको इसको सिंपली बताना है कि ये या फिर ये प्लगइन इसके अंदर आपको डालना है। तो मतलब प्लगइन्स ये अपडेट होते जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए वो सारी एप्स के नाम लिखे हुए हैं और व्यू ऑल 50+ इंटीग्रेशन। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ठीक है। एआई मॉडल्स की हम बात कर रहे थे, तो देखिए एआई एंथ्रोपिक है, ओपन एआई है, गूगल का जेमिनी है, ठीक है, ग्रोक है, ये सारे मॉडल्स हैं। प्रोडक्टिविटी के अंदर एप्पल नोट्स, रिमाइंडर, थिंग्स, ट्रेलो, ठीक है। म्यूजिक एंड ऑडियो के अंदर स्पॉटिफाई। अभी जैसे कैनवा ने अपना चैट जीपीटी में आप कैनवा को जो है वो करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो ये सारे काम फिलहाल इन्होंने सीधा ही शुरू कर दिए हैं। स्मार्ट होम, ठीक है, टूल्स एंड ऑटोमेशन, मीडिया एंड क्रिएटिव, सोशल प्लेटफॉर्म्स, कम्युनिटी शोकेस, इतने सारी चीजें इंटीग्रेशन में ऑलरेडी एडेड हैं। सी व्हाट पीपल बिल्ड, ओके। तो यहाँ पर लोगों ने क्या क्या अलग अलग चीजें बनाकर रखी हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर एक इसका कंप्लीट एक मैसेज है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बेसिकली एक ब्लॉग है जो पीटर स्टेन बर्गर ने इसको बनाया है। बेसिकली इनका जो नाम है, तो जैसे इन्होंने बनाया और फिर इन्होंने इसको रिलीज किया, तो ये रातों रात एक तरह से पॉपुलर हो गया, ठीक है। अब ये इसी की पूरी जर्नी बता रहे हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ से शुरू किया था और अब इसके पास 1 लाख गिटहब स्टार्स हैं और 2 मिलियन विजिटर्स इसको एक सिंगल वीक में विजिट कर चुके हैं। अब इसके नाम की जर्नी के बारे में भी यहाँ बताया गया है। नवंबर 2025 में ये बना क्योंकि इसका नाम क्लाउड से मिलता जुलता था, तो इसका नाम इन्होंने एंथ्रोपिक ने इसको चेंज करने के लिए बोला। फिर इन्होंने मोल्ट बोट रख दिया और फिर शायद हो सकता है कि ये भी इनको जो है पसंद नहीं आया और फाइनली इन्होंने ओपन क्ला रखा। ओपन का मतलब ओपन सोर्स से हो गया और क्लो का मतलब या क्ला का मतलब हो गया आप एक तरह से उसके पंजे, मतलब उससे आप काम करवा सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर उसका पूरा डिटेल बताया गया है। व्हाट्स अभी कुछ इसके नए वर्जन्स आ गए हैं, ट्विच एंड गूगल चैट प्लगइन्स मॉडल, मतलब ये एक्सपैंड कर रहा है अपने आप को और आगे आने वाले दिनों में आप इसको हम देखेंगे। अगर हम इस पे एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना पाएंगे तो वो भी बनाएंगे, ये किस तरह से आप इसको अपने कंप्यूटर पे डाल के यूज कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही इन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया था, वो वीडियो आई थिंक इस पेज पे नहीं है, बट उसमें इन्होंने दिखाया था कि ये जैसे कि आपकी डेस्कटॉप पे सारी फाइलें इधर उधर पड़ी हैं और उनको आपने अलग अलग फोल्डर्स में डालना है। तो आपको इसको कमांड देनी है और ये क्या करेगा, ये पहले फाइल देखेगा कि अच्छा ये फाइल जैसे इससे रिलेटेड है, ये फाइल इससे रिलेटेड है, तो उसको उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर रख देगा। तो ये इस लेवल तक के काम ये करता है। और बाकी मैंने आपको बोला कि जीमेल का एक्सेस है, वो सारे एक्सेस अगर आप इसको दे देंगे तो फिर ये उन चीजों को भी आपके लिए करके देगा। तो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।